डियर स्टूडेंट्स, आओ पढ़ें सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अब हम जब पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट। जो बच्चे इस चैनल से अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं समझा दूं मैं किस तरह से इसको आप चैप्टर को अपना याद करवा रही हूँ। हमने सोशल साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो हम बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सोशल साइंस की तैयारी बिल्कुल नहीं की है उनके लिए मैंने सजेस्ट किया है सबसे पहले हम पढ़ें पॉलिटिकल साइंस को। और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी लेसन हैं उसको मैंने प्रायोरिटी वाइज आपको पहले मैं दे चुकी हूँ। तो अब मैं अभी तक मैंने जो दिया है वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी मैंने शुरुआत करवा दी है। उस इकोनॉमिक्स के चैप्टर में मैंने सबसे पहले चैप्टर जो रखा था वो था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और दूसरे नंबर पे मैंने जो चैप्टर रखा है था और वो था मनी एंड क्रेडिट पे। अब जो मैं तीसरे से मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में जो तीसरा चैप्टर आता है वो डेवलपमेंट है। और इस चैप्टर की तैयारी हमने किस तरह से करनी है आपको बता दूं। मैंने दो चैप्टर जो हैं मेरी एक जो आपको मैंने गाइड किया है उसके हिसाब से मैंने इसको कहा कि ये दो चैप्टर हैं 5 या 3 मार्क्स के ये आ सकते हैं, यानी 5 एंड 3 मार्क्स के ये चैप्टर एक्सपेक्टेड हैं। अब अगले उस पे जो है ये लेसन जो मैं कह रही हूँ डेवलपमेंट, वो किस तरह से तैयार करना है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। इस चैप्टर को मैं कह रही हूँ कि ये जो चैप्टर है इसे मैंने इसको केस बेस्ड स्टडी के लिए, एमसीक्यूज के लिए और इसमें आपके 2 मार्क्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स की इस तरह की इस लेसन को मैंने उस लिस्ट में रखा है। तो हमारा जो इसमें तैयारी बेसिकली हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने इसको देने हैं एमसीक्यूज, और हमारा आ जाता है केस स्टडी के हिसाब से। तो क्वेश्चंस हमने जो आपके लिए रखे हैं वही उसी तरह से हम चलेंगे जो हम पहले चलते आ रहे हैं। वेरी स्मॉल स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चंस जो है मैंने एक साथ ही दे दिए हैं। तो इनमें क्वेश्चंस जो है आपके सामने स्लाइड में दिखा रही हूँ, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डिफाइन, जैसे बीएमआई है तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है, आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है। तो इसको आप दोनों तरह से आप इसकी तैयारी कीजिए। आपको ये लिखने के लिए भी आ सकता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, और कैलकुलेट करके आपको पता करना होगा कि ये बीएमआई किस रेंज में आती है, तो वो भी आपको पता करना होगा। उसके बाद आता है डिफाइन पर कैपिटा इनकम है, इसके साथ साथ आपके टर्म्स हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेशियो है। देन आता है डिफाइन डेवलपमेंट, राइट द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये फिर से आपका डिफाइन भी हो गया और उसके साथ साथ आपका एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट भी हो गया। तो आपको इस तरह से ये कोई भी एस्पेक्ट आपको जो है डेवलपमेंट का वो एक क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसको बताना होगा। जैसे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, तो ये एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। ये एस्पेक्ट्स आपको पता है तो आप समझ जाओगे कि इस तरह से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट मे बी द डेवलपमेंट वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स। सो आप इस बात को अपना एक्सप्लेन करोगे, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, that it means the development goals are conflicting goals। उसके बाद आता है people have a mixed development goals। तो ये आपके aspects हो जाते हैं डेवलपमेंट के। तो इन्हीं में से एक को मैंने आपको क्वेश्चन रूप में यहाँ दिखाया है कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स, और पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द suitable एग्जांपल। तो ये आपको एक इसी तरह से एक एस्पेक्ट को लेकर आपको किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है ये मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। अगली स्लाइड में देखते हैं, हमारे पास आता है कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है। जब आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने सीबीएसई सैंपल पेपर रेफर किए हैं उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं रेफर किया उनको बता दें कि ये जो आपको इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि राइट द डेवलपमेंटल गोल्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द पर्सन, ये मैं क्वेश्चन आपको बोल के बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको स्टेटमेंट भी दी है, क्वेश्चन दोनों दे दिया है। राइट द डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो ये जो लोग हैं इनकी एस्पायरेशन और डेवलपमेंटल गोल क्या है। तो यहाँ पर एक कौन कौन सी कैटेगरी के लोग हैं वो मैंने आपको रेड से दिखा दिया है। ये दो स्लाइड्स आपके सामने हैं और दोनों स्लाइड्स में उन लोगों के क्या डेवलपमेंट गोल हैं। अब लोग कौन से हुए? लोग हुए लैंडलेस रूरल लेबरर्स,
तो उनका क्या डेवलपमेंट गोल होगा, ये दे वांट मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस है। तो उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको मैंने आपके पास उन व्यक्तियों के के चार चार आपको या तीन तीन मैंने आपको डेवलपमेंट गोल दे दिए हैं। क्या चाहते हैं लैंडलेस रूरल लेबरर्स जो हैं उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है। उनके लिए वो चाहते हैं कि दे एबल टू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द विलेज, या कहा जाए कि दे एबल टू गेट क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अगर बात करें कि वह जो एक पंजाब का प्रॉस्परस फार्मर है उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, तो उसका डेवलपमेंट होगा गोल होगा उसके लिए कि हाई फैमिली इनकम हो और उसको गेटिंग चीप लेबर उसे मिलता रहे साल भर, एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। तो ये है उनके डेवलपमेंट गोल। तो इस तरह से आप देखोगे स्लाइड में और अगली स्लाइड में मैंने वो लोग बताए हैं और आपसे उनके डेवलपमेंट गोल बताएं। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में किस तरह से आ सकता है कि आपको ये मैंने आप यहाँ देखिए, आप अगर ध्यान से स्लाइड को देखिए मैंने यहाँ पर उस क्वेश्चन फॉर्म भी आपके सामने दे दिया है। मेंशन एनी वन डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर, या इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है मेंशन एनी वन डेवलपमेंट गोल फॉर प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, या फिर मेंशन एनी वन डेवलपमेंट गोल for the farmer who depend only on rain for growing crop, and mention any one development goal for urban employed youth। तो आप में से आपको पूरे याद होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं तो आपको इनमें से कोई भी आपको सारे याद हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आप अपने में से कोई भी इन पर्सन से रिलेटेड कोई दो डेवलपमेंट गोल्स आप याद कर लीजिए, और क्वेश्चन में अगर इन व्यक्तियों से रिलेटेड उनके डेवलपमेंट गोल पूछे जाते हैं तो आप उनमें से चूज करके लिख डालिए। अगली स्लाइड में भी हमने ये सेम क्वेश्चन ही आगे ही रखा है, और कौन कौन से लोग हैं ये देख लीजिए। इसमें मैंने रखा है ए रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, a boy from a rich urban family, a girl from a rich urban family, an आदिवासी from नर्मदा वैली। तो इस तरह से वो उन लोगों के यहाँ पर डेवलपमेंटल गोल आपको दिए। तो अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही व्यक्ति आपसे पूछे जाए, कोई और अन्य व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल पूछा जा सकता है, या स्टूडेंट का डेवलपमेंट गोल पूछा जा सकता है, एक वर्किंग वुमेन का डेवलपमेंट गोल पूछा जा सकता है, तो एक अनएम्प्लॉयड यूथ का डेवलपमेंट गोल पूछा जा सकता है। तो आपने देखना है और उसको सोचते हुए कि किस पर प्रश्न के उसका डेवलपमेंट गोल पूछा है तो उससे रिलेटेड आपने जवाब देना है। तो ये था आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो अक्सर सीबीएसई के पेपर में पूछा गया है, हर बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड वे सर्विसेज दैट वी मे नीड टू लिव, एक्सप्लेन दिस। नाउ इस उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है व्हाई पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। आपको मैंने जब डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड फीचर्स मैंने आपसे बात करवाई थी तो उसमें मैंने कहा कि उन फीचर से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन उससे बिल्टअप हो जाता है। तो ये वही क्वेश्चन है, आपको मैंने बिल्टअप करके दिखाया है। इसको मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखा है, अक्सर सीबीएसई पेपर में ये रिपीटेडली पूछा गया है। आप भी इसकी तैयारी जमकर कर लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो रिपीट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। तो कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है। तो वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया यूज करता है वो है पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया, इनकम बेस्ड क्राइटेरिया यूज करता है, यानी एवरेज इनकम का क्राइटेरिया उसको यूज किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में भी कवर हो रहा है आपका, ये 2 मार्क्स में भी कवर हो रहा है, यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी कवर होता है, और यही क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में भी कवर होता है। तो ये क्वेश्चन अगर भी किसी भी तरह से आए आपके लिए ये आंसर तैयार है, आप इस आंसर को याद कर लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन जो इसी में से बन जाता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक किस एस्पेक्ट को यूज करता है, वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को यूज करता है। पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम क्या है, एवरेज इनकम है। एवरेज इनकम की क्या कमियां यानी लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम है, तो आपको ये लिमिटेशंस उसकी दी है। तो इसका इसी क्वेश्चन में आपको मैंने 3 क्वेश्चंस जो है कवर हो रहे हैं। आपका ये मिलाकर कुल मिलाकर ये एमसीक्यू में भी है आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स का में ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड व्हाट इज यूएनडीपी
एक्सप्लेन द बेसिस टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये एक क्वेश्चन आपका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से एक फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, डिफरेंस बिटवीन यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक। तो दोनों में दोनों क्राइटेरिया जो डेवलपमेंट को मेजर करने का है हमारे पास, उसमें से दोनों क्राइटेरिया का ये डिफरेंस है। तो यहाँ से आप एक का डिफरेंस करके आपके, फिर से मैं कहती हूँ, यूएनडीपी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाती है और वर्ल्ड बैंक के बारे में, और ये कंपैरिजन आपका यहाँ आ जाता है। अब है इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाई द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में कवर होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में रिपीट हो जाता है, यही सेम क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें आपको मैंने बिल्कुल पॉइंट्स में आंसर दे दिया है, आपके का लिए मैंने ये जो कीवर्ड्स में स्टेटमेंट आपको दे दी है। आपको पूरा याद होता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं याद होता है तो आपके लिए मैंने ये की स्टेटमेंट्स दी हैं, आप उन की स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन की लैंग्वेज लेते हुए अपनी इस की स्टेटमेंट को और फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसा मैं एक आपको बता देती हूँ, कंट्रोल द exploitation of natural resources. The issue of sustainability is important for development because it controls the exploitation of natural रिसोर्सेज। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन से स्टेटमेंट लेते हुए इसकी इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना भी आपको मैंने बता दी। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल याद नहीं होता, उनके लिए मैंने इस तरह के इससे आपको हेल्प का तरीका बताया है, और जिन बच्चों को ये आंसर याद हो जाता है तो उनके लिए पूरा मटेरियल यहाँ दिया है, आप पूरा उसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ all but not enough to satisfy the greed of even one person. How is this statement relevant to the discussion of development? तो उसके लिए आपके लिए ये पूरे की स्टेटमेंट्स तैयार हैं, और आप इनकी स्टेटमेंट्स को याद कर लीजिए, और उसके साथ याद होता है तो एक्सप्लेनेशन भी याद कर लीजिए। What do you mean by public facilities? Why are they important? So the importance of these facilities is to make it available to everyone for use. The four major facilities are given below, that is the basic education, basic health facilities, law and order facilities, provide for public distribution सिस्टम। एक क्वेश्चन जो एक और अब इस चैप्टर से बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है। अब मैं कहूँगी इस चैप्टर को एक थॉरो रीडिंग कर लीजिए। एक रीडिंग आप इसको चैप्टर को जितने मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन के आधार से आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। एक चैप्टर की जल्दी से लाउड रीडिंग कर लीजिए, और लाउड रीडिंग कर कर चैप्टर को थोड़ा सा देख लीजिए कि चैप्टर में क्या वर्डिंग दी है, क्योंकि इस लेसन में से हमारा केस स्टडी भी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए आप इस लेसन को बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। लेसन का जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे कोई केस स्टडी भी कवर हो रहा है, तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपका हेल्प करेंगे उन केस स्टडीज में से भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इसके साथ हमारा ये इस डेवलपमेंट की चैप्टर की तैयारी होती है। और तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छे से, और इस चैप्टर की तैयारी में लग गए होंगे। अगला जो चैप्टर मैं आपको लेकर आऊँगी वो होगा इस इकोनॉमिक्स का ही लास्ट चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, और ये रहेगा हमारा इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर। थैंक यू।